नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, सनातन हाट पर आप 250 रुपए से ऊपर कोई भी ऑर्डर करेंगे वो आपको पूरी तरीके से डिलीवरी फ्री मिलेगा, जो कि पहले 500 रुपए पर फ्री डिलीवरी मिलती थी। यह कार्यक्रम 1 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको जो भी कुछ खरीदना है वहां से खरीद सकते हैं और अपने भारतीय इतिहास को जानने हेतु, अपने धर्म को जानने हेतु कुछ ना कुछ ऑर्डर अवश्य करें। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस में लगी हुई आग के विषय में। फ्रांस में कुछ मोमिनों ने मिलकर के आगजनी का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और एक कार्यक्रम शुरू इसलिए किया है क्योंकि फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया है। ये वही मोरक्को देश है जिसकी जीत के बाद में कुछ भारतीय मुसलमान और विश्व के काफी सारे विख्यात लोग कह रहे थे कि 200 करोड़ मुसलमानों की जीत है, यह इस्लाम की जीत है, यह हमारी कौम की जीत है। मैंने पहले भी कहा था कि मुसलमानों का सबसे वीक पॉइंट क्या है कि वो हर चीज को इस्लाम से, अल्लाह से, मोहम्मद से, अपनी कुरान से जोड़ करके चलने लग जाते हैं। मतलब अगर कहीं पर कुछ भी घटित हो जाए उसमें भी अल्लाह का नाम लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मैंने सवाल पूछा था कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं पर भी हारता है, क्योंकि वो ही आया है, तो क्या यह भी इस्लाम, मुसलमानों और कुरान की हार होगी? इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे हैं जो कि प्रतीकों में कोई भी विश्वास नहीं रखते हैं। इस बात में वो लोग विश्वास कर रहे हैं जो लोग खेल में, संगीत में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कभी भी विश्वास नहीं रखते थे। वो लोग कहते हैं कि क्योंकि इस दौरान हमारे लोग नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, इस दौरान हमारे लोग ईमान पर नहीं चल पाएंगे, इस दौरान वो उस तरीके के कपड़े नहीं पहन पाएंगे जिस तरीके का आदेश हमारा इस्लाम करता है, इसलिए हमें इन सब का बायकॉट करना चाहिए। लेकिन फिर भी न जाने क्यों इन सब चीजों को जोड़कर चला जाता है। अब बात आती है फ्रांस से ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है। बात है तकरीबन अक्टूबर सन 2020 की, जब एक मुस्लिम ने एक क्रिश्चियन टीचर का गला रेत दिया था। कारण यह था कि यह जो टीचर था, इस पर इल्जाम यह लगाया गया कि वह उसकी बेटी को मोहम्मद साहब का चित्र दिखा रहा था और उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की बात कर रहा था। हमारे मोहम्मद साहब का कोई चित्र कहीं पर नहीं हो सकता है, इसलिए यह पाप है और मैंने उसका कत्ल कर दिया है। फ्रांस में कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी मोहम्मद के कार्टून बनाने पर काफी सारे लोगों की हत्याएं फ्रांस में हो चुकी हैं, जिसके तुरंत बाद में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक नया नियम पास किया था। यह सख्त नियम क्या थे? मुसलमान किसी प्रकार से अपनी मजहबी निशानियां अपने साथ नहीं रख सकते हैं। मुसलमान मदरसों का निर्माण करके वहां पर जिहाद की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वहां पर 8-8, 10-10 बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, वहां पर मस्जिदों से आप तेज आवाज में नहीं चिल्ला सकते हैं। अर्थात यह जो सेक्युलर नियम है वो सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। वहां की जो मूल निवासी जनता है यानी कि क्रिश्चियंस, वो सब नियमों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर अप्रवासी हैं, वहां के जो मूल निवासी नहीं हैं, वो सारे नियमों को तोड़ते हैं। वैसे फ्रांस की जो कुल आबादी है उसका तकरीबन 9% मुस्लिम है, लेकिन आतंक मचाने में वो सर्वोपरि रहते हैं, सबसे ऊपर अव्वल दर्जे में रहते हैं। फ्रांस में इसी प्रकार की आगजनी हमने पिछले दिनों भी देखी थी, जब वही कार्टून वाला कुछ किस्सा सामने आया था। उसके बाद में इमैनुअल मैक्रो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं काफी सख्ती से पेश आए थे, और जिसके बाद में इमैनुअल मैक्रो को पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक तरीके से कहिए कि रेडिकल इस्लाम से लड़ने वाला बड़ा लीडर और नेता माने जाने लग गया था। अब आपने यहां पर इमैनुअल मैक्रो की जो महत्ता है उसको थोड़ा सा समझिए। इमैनुअल की एज काफी कम है। इमैनुअल जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत तेजी से, बहुत फास्ट लेते हैं, और इमैनुअल एक ऊर्जावान नेता है। अगर हम इस्लाम से या कट्टरवादी इस्लाम या आतंकवाद से लड़ने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे बुजुर्ग आते हैं हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति, फिर आते हैं पुतिन, फिर आते हैं मोदी, और फिर आते हैं जी जिनपिंग। अब इन सब की अगर एज को देखें, इन सब का जो रवैया देखेंगे, उन सब पर भारी पड़ता है इमैनुअल मैक्रो। आपने देखा होगा कि भले ही बॉर्डर्स इस्लाम को, मुसलमानों को अलग कर दें, लेकिन रायट जो है, उनकी किताब जो है, उनका आतंकवाद जो है, उनकी कस्में जो हैं, और उनका जन्नत के लिए जो प्रेम है, आगजनी यानी कि गैर इस्लामिक क्षेत्रों में आगजनी करना, उनकी बहन बेटियों को उठाना, ये सब चीज उनको एक कर देती हैं, यानी कि सेपरेटेड बाय बॉर्डर्स एंड
यूनाइटेड बाय द रायट्स। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारतवर्ष में भी आपने देखा होगा इमैनुअल मैक्रो के फोटोज रोड पर चिपकाए गए थे, उनके मुंह पर जूते का निशान बनाया गया था। फ्रांस के सामान भले ही पंचर छापों की पहुंच से बाहर हो, उनकी औकात से बाहर हो उसकी कीमत, लेकिन फिर भी उसके बायकॉट की बात कर रहे थे। इमैनुअल मैक्रो और फ्रांस भारत के काफी नजदीक हैं, मित्र हैं, लेकिन भारतीय मुसलमानों ने उनका भी विरोध किया था। भारतीय मुसलमान आज भी फ्रांस के लिए तरह तरह की गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 200 करोड़ मुसलमानों का अपमान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मोरक्को को हरा दिया है। और यह इस्लाम की हार हुई, यह 200 करोड़ मुसलमानों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा हुआ, क्योंकि मोरक्को को, बेचारे गरीब देश को एक भी गोल नहीं करने दिया है। वैसे मैंने आपको मोरक्को के विषय में बताया था कि जिस समय पर भारतीय मुसलमान और पूरे विश्व के मुसलमान इस बात का जश्न मना रहे थे कि मोरक्को ने किस प्रकार से एक ईसाई देश पुर्तगाल को पीट दिया है, वहीं पर उस मैच के हीरो अपनी बेगम के साथ में बहुत कम कपड़ों के साथ में घूम रहे थे। उस फोटो को देखने के बाद में वो लोग जो दीपिका पादुकोण की फोटो पिक्चर, उनके कपड़े पठान मूवी में देखने के बाद पठान मूवी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम जरूर देखेंगे इस फिल्म को, हिंदू क्योंकि इसका बहिष्कार कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह में दही जम गई थी। उन लोगों का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था जब उन्होंने देखा कि खुद मोरक्को के फुटबॉल टीम के सुपरस्टार की वाइफ इस तरीके से घूम रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष होता है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक में एकदम फिट बैठता है, जो महिला होती है वो भी अपने कैरेक्टर के साथ में पूरा न्याय करती है, लेकिन इन दोनों के जो बीच का होता है वो ज्यादा तालियां बजाता है, ज्यादा चीखता है, ज्यादा चिल्लाता है और लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए वो तरह तरह के ड्रामे करता है। ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान के कन्वर्टेड कौम जो है वो भी इसी प्रकार से ध्यान आकर्षण करने में लगी रहती है। वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह चिल्लाती है, ज्यादा मुल्ला मुल्ला करती है। 5 वक्त की बजाय भले ही 50 वक्त का भी ऑर्डर जाता है तो वो उसको भी पढ़ लेते, लेकिन विश्व में क्या घटित हो रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। आज अगर मोरक्को हारता है और फ्रांस में आग लग रही है तो इस पर जहां फ्रांस का हर बात में विरोध करने वाले लोग, बिना बात में भी उनको गालियां देने वाले लोग थे, वो आज इस हिंसा का मौन सपोर्ट कर रहे हैं और उनके दिलों की धड़कनें कह रही हैं कि इस्लाम की हार हो गई है। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया पोर्टल पर जो जीत बता रहे थे इस्लाम की, वो आज हार का जिक्र करेंगे नहीं। फ्रांस में लगने वाली इस आग पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा ना कि सेपरेटेड बाय द बॉर्डर्स बट यूनाइटेड बाय द रायट्स, यूनाइटेड बाय द आइडियोलॉजी एंड यूनाइटेड बाय द किताबे हवा हवाई। क्या ये बात सत्य नहीं है? और जिस प्रकार से ये आघात करके, प्रतिघात करके, दूसरे को मार करके, उसके घर पर कब्जा करके उस पर पूरी तरीके से अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, क्या वही भारतवर्ष में नहीं हो रहा है? क्या भारतवर्ष में भी भारत के हारने और पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे नहीं चलते हैं? क्या भारत में भी पाकिस्तान के झंडे नहीं फहराए जाते हैं? ठीक वही स्थिति यहां पर भी है। जो लोग कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, असल बात यह है कि वो विश्व में 200 करोड़ हैं और इस बात को हर एक व्यक्ति, हर एक सरकार को जान लेना चाहिए। इनके इस प्रोपेगेंडा से बाहर निकल करके इस अजगर का सही स्वरूप पहचानना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी संवेदना फ्रांस के लोगों के साथ में है और जिहादियों का पूरा पिछवाड़ा तोड़ इलाज फ्रांस की सरकार करे, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।